Assalamu alaikum, this is Abdul Munif. In previous lectures, we were dealing with kinematics and the linear motion. We have done with the basic aspects of kinematics and the linear motions, along with the basic definitions. The things to deal with in this chapter were rest and motion, equations of motion and gravity. We have done with two of these topics, and today we are going to summarize certain problems, how to do the problems of kinematics, especially equations of motions. इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रॉब्लम के करने के लिए एक चीज़ आपको जहन नशीन करनी होगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. अगर एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो रही है तो उस जगह पे आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगी. कुछ फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में आपको काम आएंगे. वो फॉर्मूले जो हैं आप नोट डाउन कर लें. इंशाल्लाह अगर इन फॉर्मूलों पे आपको अबूर हासिल हो गया तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम में आपको कोई भी इशू नहीं होगा. ये बेसिक 5 फॉर्मूले हैं जो आपको काम आएंगे इस जो है आपके चैप्टर में. इन चैप्टर में फिर आगे इसी फॉर्मूलों को थोड़ा शफल किया जाएगा जब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. फिलवक्त ये 5 फॉर्मूले हैं आपके पास. जो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले आपके पास गिवन हैं ये कहलाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन इज वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as, या कहीं कहीं पे इसको लिखा जाता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. इसके बाद बेसिक फॉर्मूला है आपके पास डिस्टेंस का दैट इज एस इज इक्वल टू वी टी. ऊपर आपने देखा होगा कि तीनों इक्वेशंस में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे सिर्फ v की बात की जा रही है. ऊपर हम जब बात करेंगे इन 3 फॉर्मूलों के हवाले से तो हमारे पास वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही होगी, या हो सकता है कि चेंजिंग ना आ रही हो, आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो, लेकिन दोनों चीजें आपके पास काउंट होंगी, इनिशियल भी और फाइनल भी. लेकिन जब मैं बात करता हूं s इज इक्वल टू वी टी की, तो आप यहां पे जो v इस्तेमाल करेंगे दैट इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी. एवरेज जब हम लेंगे किसी भी वेलोसिटी का तो वहां पे ये 3 फॉर्मूले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. जब भी आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये एक फॉर्मूला आपके पास इस्तेमाल किया जाएगा. एंड द फिफ्थ वन इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. हमें पता है, हम काम कर चुके हैं इसके ऊपर. तो यहां पे कौन सी चीज किसको डील करती है, कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो आपके पास थोड़ा सा गिवन है कि वी एफ फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ए रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन वेयर एज टी इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन. प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास बुक में, फाइंड द टाइम. मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम्स करेंगे रिगार्डिंग फिजिक्स और एनीथिंग एल्स, जब भी वर्ड प्रॉब्लम की बात आएगी आप सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे गिवन क्वेश्चन में से. जो वर्ड प्रॉब्लम आपके पास गिवन होगा उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे. जितना ज्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और जितना अच्छा डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना प्रॉब्लम करने में आपको आसानी होगी. तो जब भी आप प्रॉब्लम करें तो 1-2 मरतबा पहले पढ़ लें सवाल को, या सवाल पढ़ते हुए जो जो डेटा आपको मिलता जाए वो नोट डाउन करते जाएं. तो मैं वही करूंगा, जो जो डेटा मैं देखता जाऊंगा मुझे नजर आएगा वो मैं लिखता जाऊंगा. मेरे पास है फाइंड द टाइम, मालूम करना है मुझे टाइम. तो रिक्वायर्ड है आपके पास टाइम, मैंने यहां पे लिख दिया रिक्वायरमेंट में, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मुझे मालूम करना है, मुझे नहीं पता. बाय सनलाइट, एक सूरज की रोशनी को, टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा सूरज की रोशनी को. इफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, अब डिस्टेंस आपके पास गिवन है दैट इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर. किलोमीटर में आपके पास डिस्टेंस गिवन है. इसके बाद है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी भी आपके पास गिवन है. यूनिट पे ध्यान लगाइएगा, यूनिट आपके पास वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपके पास मीटर है. जब भी मैं प्रॉब्लम करूंगा कोशिश होगी मेरी कि मैं हर
यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूं। तो डिस्टेंस आपके पास गिवन था 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स, लेकिन मुझे किलोमीटर पता है कि एसआई यूनिट नहीं है, मेरा डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो मैं वही करूंगा, इसको चेंज करूंगा मीटर के अंदर। किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि 1.5 एक्सपोनेंट 8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1000 से, तो 1000 का मतलब होता है एक्सपोनेंट 3, और जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 एक्सपोनेंट 8 को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स, क्योंकि किलो की वैल्यू मैंने लिख ली तो यहां पे मीटर आ जाएगा। वेलोसिटी गिवन है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, रिक्वायर्ड है मेरे पास टाइम। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, ना ही उस तरीके की कोई सवाल में चीज़ मुझे बताई गई है कि मैं वो चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकूं। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे। तो और कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है, एस इजिकल्स टू वी टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा, एस इजिकल्स टू वी टी। तो s इजिकल्स टू वी टी में मेरे पास वेलोसिटी गिवन है, s भी गिवन है, t फाइंड आउट करनी है। हमेशा वो इक्वेशन हम देखेंगे कि जिस एक इक्वेशन में मेरे पास एक अननोन हो। एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन होंगे तो कभी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें हैं, 3 में से 2 मेरे पास गिवन है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम मैं मालूम कर सकता हूँ, t इजिकल्स टू s अपॉन v। तो s की वैल्यू मैंने लिख दी 1.5 एक्सपोनेंट 11, एंड वैल्यू फॉर v इज इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंट 8। जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवीजन के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उनको अलग से डिवाइड कर दे, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 3। और जो एक्सपोनेंट में वैल्यूज होती हैं, तो मुझे पता है जब भी हमारे पास बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो पावर ऐड होती है, और जब हमारे पास बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो पावर सबट्रैक्ट होती है। यहाँ पे डिवीजन हो रही है, ऑब्लिक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8 है, तो 10 बेस दोनों के सेम है, पावर इसकी 11 है और इसकी पावर 8 है, तो पावर क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपके पास पावर माइनस हो जाएंगे, दैट इज 11 माइनस 8। जो 11 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, 11 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, दैट इज 3। इसी तरीके से टाइम विल इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 3 जब करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट 3 मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे मेरे पास गिवन था। जब तक आपकी कैलकुलेशन चल रही है तो कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं उसके साथ ही टाइम का यूनिट लिख देते हैं, टाइम का यूनिट सेकेंड है, ठीक है, लेकिन जब तक कैलकुलेशन चल रही है उसमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट बिल्कुल आखिर में लिखेंगे। तो यहाँ पे t हमारे पास गिवन है, t विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 3 दैट इज 1000। 1000 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगेगा मुझे एक टावर से नीचे तक, सॉरी सनलाइट को, सूरज की रोशनी को वहां से यहां तक आने के लिए 500 सेकेंड्स। अगर आपसे कोई पूछा जाए या एमसीक्यूज में आ जाता है उसमें सेकंड में नहीं आंसर आपके पास लेकिन मिनट्स में है, तो सेकंड्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब भी मैं सेकंड से मिनट की तरफ कन्वर्ट करूंगा या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आऊंगा तो डिवीजन होगी, जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन होगी। मल्टीप्लीकेशन किससे, 60 से। टाइम की बात हो रही है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, छोटे यूनिट से सेकंड से कन्वर्ट करना है मिनट की तरफ, तो क्या होगी, डिवीजन होगी। तो 500 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास मिनट्स में आंसर आएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि पर्सन हियर्स हिज इको, एक कोई भी आदमी है जो अपना इको सुन रहा है। इको क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। जब आवाज दीवार से लग के दोबारा वापस आपको सुनाई देती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बंद अगर कमरा हो तो आपको लगता है आपकी आवाज दोबारा आपके कानों तक आ रही है, दैट इज नोन एज इको। तो इको कब होता है, जब आवाज आपके मुंह से
निकलती है, दीवार को लगती है और दोबारा जब वापस आपके कान तक आएगी, दैट इज इको। तो इको जो उस आदमी को सुनाई देता है, दैट इज आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद उसको इको सुनाई देता है, तो टी मैंने लिख दिया 2 सेकेंड्स। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, उस हिल से वो आदमी कितना दूर है, ये मुझे मालूम करना है, यानी कि मुझे क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला वही होगा, मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है तो एस इज इक्वल्स टू वीटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन टाइम मेरे पास गिवन है इको का 2 सेकेंड, लेकिन मुझे 2 सेकेंड नहीं चाहिए। 2 सेकेंड तो वो टाइम है जब वहां से मेरी आवाज जाएगी, लगकर दोबारा वापस आएगी, यानी कि आवाज ने जाकर दोबारा वापस आई तो उसने 2 सेकेंड लगाए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे अब खुद से लेकर दीवार तक का फासला चाहिए, वरना अगर मैं 2 सेकेंड लूंगा तो दोबारा जो है मेरे पास फासला आ जाएगा मेरा यहां से लेकर दीवार तक प्लस दीवार का लेकर मुझ तक। लेकिन मुझे फासला कौन सा चाहिए, मुझसे लेकर दीवार तक का फासला चाहिए। तो 2 सेकेंड अगर लगते हैं साउंड को यहां से लेकर दीवार तक जाने में, फिर दीवार से मुझ तक आने में, या हिल तक जाने में, हिल से फिर दोबारा मुझ तक आने में, तो बताइए यहां से लेकर हिल तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। अगर यहां से लेकर हिल तक जाने में 1 सेकेंड लगा होगा, तभी तो उसको वापस आने में भी 1 सेकेंड लगा होगा। तो हिल तक जाने में कितना, 1 सेकेंड, वापस आने तक उसको 2 सेकेंड लगे। लेकिन मैं कौन सा डिस्टेंस मुझे चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए, यहां से लेकर हिल तक पहुंचने का, वो है हमारे पास 1 सेकेंड। तो टाइम यहां पे जो यूज होगा वो 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड नहीं होगा। वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, एस इज इक्वल्स टू वी टी, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 1 सेकेंड। तो आपके पास यूनिट क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर, और 330 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 330। यूनिट पे ध्यान दीजिए, डिस्टेंस का यूनिट हमेशा क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर। जब भी आप फॉर्मूले में जितने भी वैल्यूज लिखेंगे एसआई यूनिट में लिखेंगे, तो आंसर भी आपके पास एसआई यूनिट में ही आएगा। सो रिजल्ट विल बी डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड द हिल इज 330 मीटर्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मूव कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन है, इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब देखें यहां पे 2 चीजें हैं, पहले मूव कर रही है उसके बाद रेस्ट में आ रही है। पिछले सवालों में ये चीज हमारे पास नहीं थी। अब जब रेस्ट में आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी मैंने लिख दिया 0, इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट इट्स डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन इज बेसिकली द नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है, जब आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, दैट इज नोन एज डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। हालांकि फिजिक्स में डी एक्सेलरेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन इस लेवल पे हम डी एक्सेलरेशन इस्तेमाल करते हैं अपने समझने के लिए। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, डी एक्सेलरेशन का वर्ड फिजिक्स में नहीं होता, क्योंकि ये छोटे लेवल हैं। छोटे लेवल पे कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें समझने के लिए आसानी पैदा करें, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें दरकार होनी चाहिए वो देखता हूं। मेरे पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे टाइम चाहिए होगा, मेरे पास टाइम गिवन है, बिल्कुल है, मेरे पास टाइम कितना है, दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, टाइम मेरे पास गिवन है। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। यानी कि 2 चीजें इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में जो गिवन नहीं है, तो ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। सॉरी, यहां पे एक चीज से हमारे पास मिसिंग है, तो ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास गिवन है, एक्सेलरेशन मुझे मालूम करनी है, और टाइम मेरे पास गिवन है। तो यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, जबकि इक्वेशन नंबर 1 ही जो है आपके पास फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन कहलाती है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को शफल किया गया है। वी आई यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, सो वी एफ माइनस वी आई, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला है जो ऊपर मौजूद है, ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अगर मैं इसके अलावा कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या होगा, अगर मैं ये इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है और एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, 2 अननोन है।
ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि ना तो मेरे पास एक्सेलरेशन है ना ही डिस्टेंस है, तो दो चीजें अननोन है, दो चीजें अननोन होगी एक इक्वेशन में, तो आप मालूम नहीं कर सकते। और ये फॉर्मूला मैंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है और इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मैंने एवरेज नहीं लिया। तो आप फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने उससे पहले आपको कहा था कि आप यूनिट पे ध्यान लगाएंगे, तो यूनिट आपका वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या गिवन है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करना होगा मुझे। चेंज कैसे करूंगा, मैंने आपको बता दिया था कि किलो का मतलब होता है 1000, तो 36 तो वैसे ही लिख दिया मैंने, 1000 से इसको किलो क्योंकि मुझे हटाना है, मुझे मीटर पर सेकेंड चाहिए, तो किलो की जगह पे मैंने 1000 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आर, मुझे आर नहीं चाहिए, मुझे सेकंड में वैल्यू चाहिए। तो एक आर में कितने मिनट होंगे, एक आर में कितने मिनट होंगे 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होंगे 60, तो दोबारा मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड्स में। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास आंसर आ चुका है, आप ये यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोबारा बॉडी रेस्ट में आती है, तो जब रेस्ट में आ जाएगी तो मूव नहीं कर रही होगी, जब मूव नहीं कर रही होगी तो वेलोसिटी बिकम जीरो। टाइम कितना लगा इसको रेस्ट में आने के लिए, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपके पास जीरो क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ गई थी, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 10 सेकेंड्स डिवाइड 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज गिवन इज 5 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 माइनस 10 कितना होगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने देखा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आई है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम यहाँ पे डी एक्सेलरेशन कहते हैं, दैट इज डी एक्सेलरेशन इज फाउंड टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब स्टार्ट रेस्ट से कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास जीरो नहीं होगी, स्टार्ट ही जीरो से कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है vi इज इक्वल्स टू 0, और एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जीरो से स्टार्ट होती है और थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगता है इसको, इन 5 सेकेंड्स, तो टाइम विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट ए, इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, और पार्ट बी में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। दो आपके पास सवाल हैं, एक तो एस फाइंड आउट करना है आपने और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुका हूं कि बराबर होगा वीएफ माइनस वी आई अपॉन टी, और डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने क्यों इस्तेमाल किया ये आपको बताना होगा। फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, वीएफ गिवन है 10 और वीआई गिवन है 0 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल आएगी। पार्ट बी में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए कितने फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं कि दो फॉर्मूले आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू वीटी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी और कौन से फॉर्मूले जिसमें एस मौजूद है, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखता हूं तो एस इज इक्वल्स टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, हाँ गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, जी गिवन है, हाफ आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन आपके पास नहीं थी लेकिन अभी आपने निकाल ली, क्योंकि ए पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और टी आपके पास गिवन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन अभी आपने फाइंड आउट की पार्ट ए में, तो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन 2 आप इस्तेमाल करना चाहें या इक्वेशन 3 इस्तेमाल करना चाहें, दोनों इक्वेशन इस्तेमाल करके आप अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल की है, लेकिन अगर आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास आंसर वही आएगा जो इक्वेशन नंबर 2 के इस्तेमाल करने से आएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि आपके पास 0 है तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे 0 लिख दिया, टाइम इज 5 सेकेंड तो मैंने उसकी जगह पे 5 लिख दिया, प्लस हाफ
एक्सेलरेशन मैंने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 लिख दिया, और टाइम 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद बाकी सारी चीजें मैंने वैसे ही लिखी हैं, लेकिन 5 का स्क्वायर जो है सॉल्व आउट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 25, 5 5 25। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 किसी भी चीज में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई इशू नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी सवाल में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा मेरे पास 25। s विल बी इक्वल टू 25, लेकिन 25 क्या यूनिट, s इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपके पास मीटर होता है। हाइट भी अगर होगी तो हाइट भी एक किस्म का डिस्टेंस ही, एक किस्म की लेंथ है, तो उसका यूनिट भी मीटर ही होता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0। अ टेंस वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन 5 सेकेंड, टाइम आपके पास गिवन है 5 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपके पास। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मसला ये पैदा होगा सबसे पहले कि आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें। दोबारा चलते हैं फॉर्मूला के पास। डिस्टेंस के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और s इज इक्वल्स टू वी टी। s इज इक्वल्स टू वी टी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो बाकी मेरे पास 2 इक्वेशन बची, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं देखूं तो s इज इक्वल्स टू वी आई, एस मेरे पास मुझे मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, हाफ आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन नहीं है, यानी कि 2 अननोन है इस इक्वेशन में, एक एक्सेलरेशन और दूसरा s। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखता हूं तो इसमें भी वही 2 चीजें हैं जो अननोन है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। 2 अननोन में एक इक्वेशन में फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो पहले डिस्टेंस मालूम करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे मुझे बताया नहीं गया, मुझे नहीं बोला गया कि मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन मेरे आंसर की रिक्वायरमेंट है, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक्सेलरेशन मालूम करनी पड़ेगी, तो मैं एक्सेलरेशन भी मालूम करूंगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मेरे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया मैंने। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई टाइम आपके पास 5। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 20 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 20 और 20 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। अब आपके पास एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू 5 एंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मेरे पास 4 मैंने अभी कैलकुलेट की एंड टाइम इज इक्वल्स टू 5। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 50 मीटर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विल बी 50 मीटर इन 5 seconds when it attains the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होगा 0 से स्टार्ट करेगी। अगर कोई बॉडी कहती है कि एक इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन बाद में ब्रेक्स अप्लाई हुए और वो रेस्ट में आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। ये चीज़ें आपको जहन नशीन करनी होंगी, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं। आपको बताया नहीं गया कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन क्योंकि वो रेस्ट में बॉडी आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इस सवाल में आपको बताया नहीं गया कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, लेकिन सवाल दिया गया है कि स्टार्ट कर रहा है वो रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। आप ये अज्यूम करेंगे, अज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि ये एक फैक्ट है जिसको आपने जहन नशीन करना है, आपके जहन में रखना है। कोई चीज़ जब रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इसका मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, 0 से स्टार्ट होगी, या कोई चीज ब्रेक लगा के रुक जाएगी तो इसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। ये कुछ सवाल थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे आपके बुक के जो हमने अभी सॉल्व किए। बाकी के प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी को डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।